राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप ऐसी खास चीज़ों के बारे में जानते हैं जिससे सिर्फ घर में रखने से ही आप पर लक्ष्मी मेहरबान हो जाएंगी? सोच में पड़ गए ना। अगर आदमी ये ठान ले कि मुझे सुखी रहना है और उसे अपने जीवन को लेकर के नकारात्मक विचार मन में आने बंद हो जाएं और वो इस कल्पना लोक में हो जाए कि मुझे सुखी ही रहना है, ये चीज़ें बार बार अगर इंसान के मन में चलती रहें तो वो चीज़ उसके जीवन में ज़रूर साकार होती है। और यदि डर करके कि मेरे जीवन में बुरा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो वह सब भी घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं, क्योंकि मनुष्य जो भी सोचता है बार बार वो संदेश के जरिए अंतरिक्ष में बातें चली जाती हैं, और जब अंतरिक्ष में बातें चली जाती हैं तो वे अपना रूप धारण कर लेती हैं और वो रूप मनुष्य के सामने आकर प्रस्तुत हो जाती हैं। इसलिए मनुष्य सदैव प्रसन्न रहे, सदैव आस्थावान रहे और कभी भी बुरा ना सोचे, मन में कभी भी बुरे ख्याल न लाए, सदैव ईश्वर के प्रति समर्पित रहे और सदैव शुभ कार्यों में लगा रहे, तो निश्चित रूप से कठिन जीवन भी सरल हो सकता है। तो आइए जानते हैं उन 7 चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ही चमत्कारिक चीज़ें हैं। घर में अगर दरिद्रता बढ़ती जा रही हो और पैसों की कमी के कारण बनते काम रुक जाते हैं, परिवार के सदस्यों के रिश्ते आपस में बिगड़ रहे हैं या बीमारी में आपकी सेविंग्स खत्म होती जा रही है, तो बार बार आपको धोखा भी मिलता हो, तो घर में तोते की मूर्ति रखनी चाहिए। घर में तोते की मूर्ति का जोड़ा जरूर रखें, और ये चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का ना हो। अगर किसी धातु का हो तो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों का मन अगर पढ़ाई में ना लगता हो तो तोते की जोड़े की तस्वीर घर की उत्तर दिशा में ज़रूर लगाएं, इससे बच्चों का मन पढ़ाई में ज़रूर लगेगा। और अगर परेशानियों के कारण तनाव बढ़ रहा है और जीवन में मानसिक तनाव का बुरा असर आपकी मैरिज लाइफ पर पड़ रहा है, तो बेडरूम में, पति पत्नी के बेडरूम में मोर, हंस, बतख, तोता, हिरन जैसे जो अहिंसक पशु होते हैं ना, उनका जोड़ा जरूर रखें। और बेडरूम में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए। बेडरूम में रखी मूर्तियों का मुख एक दूसरे की तरफ ही होना चाहिए, इससे आपस में प्रेम बढ़ता है। अगर नौकरी में दिक्कत आ रही हो और व्यवसाय में मन मुताबिक उन्नत नहीं हो पा रही हो, तो घर में या ऑफिस में ठोस चांदी की हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए। हाथी की सूंड उठी हुई नहीं होनी चाहिए, हाथी की सूंड नीचे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि उठी हुई सूंड वाला हाथी ना क्रोधी स्वभाव का होता है, जो कि ठीक नहीं होता है। घर में चांदी की हाथी की मूर्ति रखने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, और घर में रखी हाथी की मूर्ति से राहु और केतु के भी दोष कम हो जाते हैं। और अगर हाथी का जोड़ा रखा जाए जिसका मुंह पूरब दिशा की ओर हो, तो परिवार में एक सुख शांति बनी रहती है। इसलिए चांदी के हाथी की मूर्ति जरूर घर में रखें। दरिद्रता को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने मन की दरिद्रता को दूर करना चाहिए। जब मन की दरिद्रता दूर होगी तब घर की दरिद्रता भी दूर होगी। जैसे कि किसी की मदद के लिए आप तैयार नहीं होते हैं, जो दरिद्रता से भी ज़्यादा दुखदाई है। दरिद्रता को दूर करने के लिए अष्टगंध को जरूर घर में रखें, या 8 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे अष्टगंध कहा गया है, जिसमें चंदन, आगरू, हल्दी, कूट, कुमकुम, सेव्यका, जटामांसी और मुर को मिलाकर अष्टगंध बनाया जाता है। अष्टगंध की सुगंध बहुत ही मनमोहक होती है, और अगर आपको कोई मानसिक रोग भी सता रहा है या वास्तु दोष के कारण पैसों की तंगी हो रही है, तो घर में अष्टगंध को रखना जरूरी होता है। और माँ लक्ष्मी की पूजा में श्रीयंत्र पर, माँ लक्ष्मी पर अष्टगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। अष्टगंध का इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती और दरिद्रता भी दूर होती है। अगर पैसों की परेशानी बढ़ने से हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं, तो घर में एक अंडाकार सफ़ेद पत्थर रखें। पत्थर संगमरमर या स्फटिक का हो या क्रिस्टल का हो, अपने पास रखें। अपनी एक पर्स में रखें। छोटा सा अंडाकार सफ़ेद क्रिस्टल अति उत्तम रहता है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और आपके घर में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर अपने घर के प्रत्येक कमरे में इस जल का छिड़काव करें दूरबा से, और छिड़काव करते समय गायत्री मंत्र भी बोलते रहें। यह कार्य घर के गृहस्वामी या गृहलक्ष्मी, जो घर का बड़ा हो या जो घर को चलाता हो, वही करें। रोज़ इस जल का छिड़काव करने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि आती है।
अगर आपकी आमदनी अच्छी है लेकिन बचत नहीं हो पा रही है, फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बचत भी खर्च हो रही है, तो एक छोटा सा चांदी का कलश ले लें और उस कलश में चांदी, तांबा, पीतल, कांसा के जो सिक्के हैं उससे कलश को भर दें, ऊपर तक कलश को भर दें और भरकर उसे लाल कपड़े में किसी शुभ मुहूर्त में घर की तिजोरी में रख दें। अगर ये घड़ा भरा रहेगा तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और कर्ज में जाने की स्थिति कभी भी आपके घर में नहीं रहेगी और आपके घर में खुशी प्रसन्नता बनी रहेगी। हर रोज़ सुबह शाम माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए और श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में जरूर करें। और अगर बहुत मेहनत के बाद अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है और प्रमोशन के लिए भी बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चांदी, पीतल या कांसे से बनी कछुए की मूर्ति को घर के उत्तर की दिशा में रखिए और तांबे की एक बड़ी सी प्लेट में उसको रखिए। उसमें थोड़ा सा पानी भी भरें और कछुए की मूर्ति पूरब दिशा में रख के उसमें रख दें। अब उसका पानी रोज़ रोज़ बदलते भी रहें और पानी किसी गमले में डालते रहें और ताज़ा पानी उसमें हम भरते रहें रोज़ और कछुए पर गंदगी और धूल भी ना जमने दें। कहने का मतलब ये है कि कछुए को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और उसके पानी को भी बिल्कुल स्वच्छ रखें। मिश्रित धातु जैसे कांसा, तांबा और पीतल से बनी कछुए की मूर्ति तो आप घर में रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी या लकड़ी से बनी मूर्ति घर में बिल्कुल भी ना रखें, ये दुर्भाग्य को बढ़ाता है। इसे रखना शुभकारी भी नहीं होता है। घर में आपको रखना है तो आप क्रिस्टल की मूर्ति भी बनी रख सकते हैं या मतलब धातु की भी बनी रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी या लकड़ी से बनी कछुए की मूर्ति आप घर में बिल्कुल भी ना रखें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी साबित भी होगी। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।